दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सबको कहा था कि रेलवे से जब भी कभी आपके पास रिफंड आएगी उस रिफंड को हमेशा अच्छे से चेक कर ले, जांच कर ले कि सही रकम आपके पास आया है या नहीं रेलवे की तरफ से, क्योंकि रेलवे से भी गलती हो सकती है। ऐसा कुछ हुआ था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है 2 दिन पहले वाला तो यहाँ आई कार्ड में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं ये सोचने लगा कि आप लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि सही रिफंड अमाउंट क्या है, क्योंकि रिफंड अमाउंट एक नहीं है, तरह तरह के अलग टाइम पर, कभी कैंसिल, मतलब टाइम पर डिपेंड करता है कि आप कैंसिल कब कर रहे हो, कौन सी क्लास है। तो इस बारे में मैंने इंटरनेट पर सर्च की, रेलवे की साइट में जाकर सर्च किया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि कंफ्यूज कर सकती है आपको। मैं कोशिश करूँगा, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट में ये भी देखा कि गलत चीज़ें भी हैं। मैं कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स आपको बहुत ही आराम से समझा के उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की। तो फिर देर किस बात की है, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल टिकट जब हम कैंसिल करते हैं तो उनके चार्जेस कौन से क्लास के कितने आपको लग सकते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों का ही 240 रुपये लगेंगे कैंसिलेशन चार्ज। एसी 2 टियर और एसी 2 टियर फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी 3 टियर, एसी चेयर कार और एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेंगे। तो वहीं स्लीपर क्लास के लिए आपको लगेंगे 120 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये लगेंगे। और ये सारे जो कैंसिलेशन चार्ज है वो पर पर्सन के हिसाब से, अगर आपके एक टिकट में 4 लोग सफ़र कर रहे हैं तो उन चारों के लिए जैसे कि 120 रुपये लगते हैं तो 480 रुपये लगेंगे, यानी कि पर हेड 120 रुपये, या फिर जो भी कैंसिलेशन चार्ज है वो एक एक आदमी पर लागू होगा। दोस्तों ये तो था कंफर्म टिकट के लिए। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी से ज़्यादा मिलने वाली टिकट यानी कि वेटिंग टिकट के बारे में। वेटिंग के लिए, वेटिंग हो या आरएसी हो, इसमें एक खासियत है कि आपका चाहे फर्स्ट क्लास हो या चाहे स्लीपर क्लास हो या सेकंड सीटिंग हो, सब में कैंसिलेशन चार्ज जो है इसका सेम है। वेटिंग और आरएसी के लिए सिर्फ 60 रुपये, लेकिन यहाँ पे इस 60 रुपये को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपका एसी है तो आपको 60 रुपये के साथ में प्लस 18% जीएसटी लगेंगे, और अगर आपका नॉन एसी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये लगेंगे। और अक्सर मैंने देखा कि 60 रुपये के बजाय एसी और एसी क्लासेस में 65 रुपये ही लगते हैं, लेकिन 18% तो इसका नहीं होता है, लेकिन रेलवे के हिसाब से 18% को 60 रुपये के ऊपर 18% लगेगी। खैर ये तो है, लेकिन यहाँ दोस्तों और एक बात आपका क्लियर कर देता हूँ। जो ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल होते हैं, रेलवे कहती है कि ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल होने पर हम उसका कैंसिलेशन चार्ज नहीं रखते हैं, पूरा रिफंड कर देते हैं। लेकिन भाई आप यहाँ पे देख लो, उसको वो नाम देते हैं क्लर्केज चार्ज। वही चीज़ है, क्लर्केज चार्ज भी आपके 60 रुपये लगेंगे, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो। एसी में 60 रुपये के साथ में 18% का जीएसटी और नॉन एसी में सिर्फ 60 रुपये। तो इसको हम कैंसिलेशन नहीं समझ सकते हैं, यानी कि आपका टिकट अगर ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ है, वेटिंग है, जैसे कि आईआरसीटीसी का वेटिंग वैलिड नहीं होता है, वो अपने आप चार्ट प्रिपेयर होने पर कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में आपके 60 रुपये कट के बाकी अमाउंट आ जाएंगे। अगर ऐसी है तो 60 के साथ में जीएसटी लगेगा और वो अमाउंट आपके वापस आ जाएंगे, जिसको आप क्लर्केज कहो या कैंसिल कहो, दोनों बात सेम। दोस्तों ये तो थी वेटिंग और आरएसी का बात है, जो कि गाड़ी, आप जब गाड़ी पर बैठोगे उससे आधे घंटे पहले तक आप इन टिकट को कैंसिल करा सकते हो। आरएसी और वेटिंग के लिए ये टाइम है। और कंफर्म टिकट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ एक अलग और भयंकर नियम है जिसको आप सुन लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, हम जब सफ़र करते हैं, सफ़र से 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में, तो ऐसे में एक अलग कैंसिलेशन रूल आप पर लागू होगा। अगर आप 12 घंटे से लेकर के 4 घंटे के बीच में कैंसिल कराते हो तो ऐसे में आपके लिए एक अलग रूल लागू होगा कैंसिलेशन का। अगर आपका टिकट है आज शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे तक होता है 24 घंटे, परसों शाम को 4 बजे तक होता है 48 घंटे, तो परसों शाम से एक नई नियम आप पर लागू होती है। 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के सफ़र के 12 घंटे पहले से लेकर के 48 के बीच में अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल कराते हो तो रेलवे आपका जो भी टिकट का अमाउंट होता है, किराया होता है, उससे 25% वो रख लेगी, बाकी अमाउंट आपको वापस कर देगी। जैसे कि अगर आपका टिकट है 1000 रुपये का तो 250 रुपये वो काट लेगी। स्लीपर की अगर हम बात करें तो 250 रुपये वो काट लेगी, जहाँ आपका 120 रुपये कटते हैं, लेकिन यहाँ आपका 250 रुपये लगेंगे और बाकी का अमाउंट वो आपको वापस कर देगी 5 से 7 दिनों के बीच में। और दोस्तों अगर आपका टिकट जो है 12 घंटे से लेकर के 4 घंटे के बीच आप कैंसिल करते हो अपने सफ़र के, तो ऐसे में 50% यानी कि 50%, 1000 रुपये के टिकट में 500 रुपये वो आपका
रख लेगी, बाकी अमाउंट आपको रिटर्न कर देगी। लेकिन यहाँ पे वेटिंग और आरएससी के लिए एक अच्छी बात है कि आधे घंटे पहले तक भी आप उन टिकट को कैंसिल करा सकते हो अगर कंफर्म नहीं होता है तो। जैसे काउंटर टिकट है, IRCTC का तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काउंटर टिकट वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। तो ऐसे में आप आधे घंटे पहले तक जाकर उन टिकट को काउंटर पर कैंसिल करा सकते हो, जिसके लिए आपको जो 60-65 रुपये जो है वो कटने के बाद बाकी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कन्फ्यूजन की बात मैंने कही थी, यहाँ पे कन्फ्यूज लोग होते हैं कैसे, 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में जो टिकट, अगर मान लेते हैं हम एक टिकट है कैंसिल करना है और टिकट का जो अमाउंट है वो है 400 रुपये का। मेरा एक टिकट है, सपोज आप मान लीजिए कुछ देर के लिए मेरे पास एक टिकट है जिसकी रकम है टोटल 400 रुपये स्लीपर क्लास की, और स्लीपर क्लास को कैंसिल करने के लिए आपको पता है कितने लगते हैं, 120 रुपये कैंसिलेशन चार्ज। अब मैं अपने टिकट को कैंसिल करता हूँ 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में, तो यहाँ 25% रेलवे लेगी, मैंने आपको बताया था। तो 25% 400 का कितना हो रहा है आप मुझे बताइए। 400 का 25% होता है 100 रुपये। नॉर्मल जो कैंसिलेशन है उसको करने से 120 रुपये लग रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कम टाइम में अगर कराते हो तो आपका 100 रुपये लग रहे हैं। तो सोचिए यहाँ पे फ़ायदा किसका है, पैसेंजर्स का फ़ायदा है? जी नहीं, ज़्यादा खुश मत होइए। यहाँ रेलवे क्या करेगी, उसका जो 25% है वो अगर कैंसिलेशन चार्जेस से कम है, नॉर्मल कैंसिलेशन चार्जेस से कम है, तो वो नॉर्मल जो कैंसिलेशन चार्ज है वो काट लेगी, यानी कि 120 रुपये काट लेगी। अगर मेरा टिकट 500 का है स्लीपर का और मैं उसको कैंसिल करता हूँ 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में, तो यहाँ रेलवे का होता है 500 का होता है 25%, 125 रुपये। तो यहाँ 120 के बजाय वो 125 मेरे से काट लेगी। लेकिन अगर 400 का टिकट है तो यहाँ होता है 100 रुपये, तो यहाँ आपसे वो 100 रुपये नहीं लेगी, 120 रुपये लेगी, क्योंकि वो है स्लीपर क्लास का कैंसिलेशन चार्ज। यानी कि आपका जो भी अमाउंट है कैंसिलेशन का, नॉर्मल कैंसिलेशन का जो चार्ज है रेलवे वो लेगी या तो उससे ज़्यादा लेगी, उससे कम कभी नहीं लेगी। ठीक है, तो इसी बात का हमेशा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं TDR के बारे में। TDR में रेलवे ज़्यादा नहीं लेती है आपसे, बस आपका जो भी है, जैसे कि आपका ट्रेन जो है 3 घंटे से ज़्यादा लेट है, ट्रेन रूट बदल गया है, ट्रेन का ट्रेन कैंसिल हो गया है, ऐसे कंडीशन में अगर आप TDR फाइल करते हो तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो 15 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने काउंटर टिकट बुक किया है तो काउंटर में जाकर के TDR फॉर्म मांगिए, उनको फिलअप करके आप दे दीजिए, वो वहाँ पे डायरेक्ट आपका पैसा जो है आपको वो चेक कर लेंगे, चेक करके आपको दे देंगे। और अगर तत्काल टिकट की बात करें, आपका तत्काल टिकट कंफर्म है, आप अपने टिकट को कैंसिल करते हो, तो यहाँ आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कोई भी क्लास क्यों ना हो। और अगर आपका टिकट वेटिंग या RSC है तत्काल में, चाहे वो कोई भी क्लास हो, आप उसको गाड़ी खुलने के आधे घंटे पहले तक कैंसिल करा सकते हो। ऐसे में आपको 60 रुपये नॉन AC के लिए, AC के लिए 60 प्लस GST 18% का लग के बाकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। IRCTC का टिकट है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, काउंटर टिकट रहने से आपको खुद से कराना पड़ेगा। तो गाइज और एक यहाँ डाउट है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बैंक वाली, जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, खास तौर से पेमेंट फेल्ड ज़्यादातर तत्काल टिकट में ही होता है, क्योंकि सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड होता है उस वक्त। जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कई बार क्या होता है, बैंक भेज देता है पैसे रेलवे के पास, बट रेलवे के पास जाने के बावजूद वो टिकट बुक नहीं कर पाता है सर्वर में जाम होने की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बैंक अगर आपका पैसा भेज देता है तो यहाँ भेजने के लिए बैंक लेता है ट्रांजैक्शन चार्ज 10-11 रुपये की कुछ काटता है, यानी कि रेलवे टिकट का जो अमाउंट है उसके बावजूद 10-11 रुपये वो कुछ ज़्यादा आपसे लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक ने अपना काम कर दिया है, तो बैंक ने अपना काम करने के लिए आपसे लिया था 10 या 11 रुपये। तो वो पैसा जो है, अगर आपका टिकट बने या नहीं बनता तो आपका जो टिकट का अमाउंट है वो तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन आपका बैंक वाला पैसा जो है बैंक आपको नहीं देगी, क्योंकि बैंक आपके लिए मुफ्त में काम नहीं करती है। और अगर आपका बैंक जो है, बैंक से ही पैसे गए नहीं है, यानी कि IRCTC से लेने की कोशिश किया बट ले नहीं पाया बैंक से उस वक्त, तो ऐसे में क्या होता है, बैंक बोलेगा भाई मैंने तो आपके लिए कोई काम किया नहीं है, तो आपका जो अमाउंट है, मतलब टिकट का अमाउंट साथ में ट्रांजैक्शन चार्ज दोनों ही आपको वापस कर देता हूँ, और ऐसे में बैंक आपको वापस कर देगा। दोस्तों मुझे लगता है इससे जुड़ी सारी जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों के सवालों से ही उठाता हूँ ये सारे कमेंट से मैं उठाता हूँ ये सारे सवाल।
तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने क्लियर किया, लेकिन कई बार क्या होता है मुझे लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अभी अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा इन सारे सवालों के जवाब आपके कमेंट के जरिए भी आपको दे दूंगा अगर कुछ मुझसे छूट गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप उससे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।